नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास जो है सिकंदर एवं मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों भारत पर जो है सबसे पहले भारत पर जो है विदेशी आक्रमण जो है सबसे पहले ईरानियों ने जो है भारत पर सबसे पहले जो है आक्रमण किया था। यदि भारत पर जो है सबसे पहले आक्रमण की करने वाला शासक कौन था तो डेरियस प्रथम था, जो कि ईरानियों की तरफ से था। और यह जो है किस वंश से था, हक मनी साम्राज्य से जो है संबंध रखता था। इसने जो है दोस्तों गांधार और कम्बोज को जो है जीत लिया था, याद रखेंगे। यानी इसने जो है गांधार एवं कम्बोज को जो है जीत लिया था। और ईरानियों के बाद जो है सिकंदर ईरानियों के बाद जो है यूनानियों ने जो है आक्रमण किया था किस पर, भारत पर। और यूनानियों की तरफ से जो है सिकंदर ने जो है आक्रमण किया था। गोगामाला या उरुबेला का युद्ध जो है हुआ था 331 बीसी में जो है हुआ था, याद रखें दोस्तों 331 बीसी में जो है हुआ था। और ये युद्ध जो है किन किन के बीच हुआ था तो डेरियस प्रथम और सिकंदर के बीच जो है हुआ था। और इसमें जो है सिकंदर जो है विजयी हुआ था, याद रखें दोस्तों। गोगामाला या उरुबेला का युद्ध जो है 331 बीसी में जो है हुआ था, यह हुआ था सिकंदर और डेरियस प्रथम के बीच जो है हुआ था। अब इसमें जो है विजयी किसकी हुई थी, इसमें विजयी हुई थी सिकंदर की, याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों सिकंदर के बारे में, याद रखें दोस्तों सिकंदर के बारे में देखते हैं। सिकंदर जो है दोस्तों मकदूनिया या मैसेडोनिया का जो है शासक था। और इसके पिता की बात की जाए तो इसके पिता था फिलिप, जो है इसके पिता थे। इसका उपनाम यानी इसको जो है किस नाम से जाना जाता था, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जो है जाना जाता था सिकंदर को, याद रखेंगे। और भारत में जो है ये 326 बीसी में जो है आया था और वापस जो है 325 बीसी में जो है गया था, याद रखें दोस्तों। और भारत में जो है कुल 19 महीने जो है सिकंदर लाया था, याद रखें दोस्तों। भारत में जो है 326 बीसी में सिकंदर आया था और वापस जो है 325 बीसी में जो है चला गया था। यानी कुल 19 महीने तक जो है सिकंदर भारत में जो है रहा था, याद रखेंगे। अब सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध, यानी सिकंदर ने किस भारतीय शासक से जो है युद्ध किया था तो हाइडेस्पिच का युद्ध या झेलम का युद्ध या बितास्ता का युद्ध जो है हुआ था 325 बीसी में जो है हुआ था। राजा पोरू या पोरस एंड सिकंदर के बीच जो है हुआ था। इसमें जो है विजयी किसकी हुई थी, इसमें विजयी हुई थी सिकंदर की जो है विजयी हुई थी। और इसकी पत्नी कौन थी, सिकंदर की पत्नी थी रियाक्सोना, जो है इसकी पत्नी थी। सिकंदर की सेना ने जो है ब्यास नदी को जो है पार करने से जो है मना कर दिया था, याद रखें दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने जो है किस नदी को जो है पार करने से मना कर दिया था तो ब्यास नदी को जो है पार करने से मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने, याद रखेंगे। सिकंदर के गुरु की बात की जाए तो अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात थे, याद रखेंगे। अब सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, यानी सिकंदर के साथ कौन कौन से व्यक्ति आए थे इसकी सेना के व्यक्ति तो सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, पहला था सेल्यूकस निकेटर जो कि एक थल सेनापति था, यानी इसकी थल सेनापति का सेनापति था। दूसरा था निर्याकस जो कि जल सेनापति था, यानी जल सेना का सेनापति था। तीसरा था फिलिप जो कि प्रबंधक था, याद रखे दोस्तों, सभी का जो है प्रबंधन जो है करता था। चौथा व्यक्ति था दोस्तों एनासिक्रिप्स, जो है चौथा व्यक्ति था जो कि एक इतिहासकार था। और पांचवा व्यक्ति था अरिस्टोबुलस, ये भी जो है एक इतिहासकार था। ये 5 व्यक्ति आए थे सिकंदर के साथ, याद रखेंगे। जिसमें से सेल्यूकस निकेटर जो है एक थल सेनापति था, निर्याकस जल सेनापति था, फिलिप प्रबंधक था और एनासिक्रिप्स जो है इतिहासकार था और अरिस्टोबुलस भी जो है एक इतिहासकार था। अब सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन थी, इलियड थी, याद रखें दोस्तों, इलियड थी। और जिसके लेखक कौन थे, होमर थे, याद रखें दोस्तों, जिसके लेखक थे होमर। और सिकंदर के घोड़े के नाम की बात की जाए तो बहुकेफला, याद रखें दोस्तों, सिकंदर के घोड़े का नाम को क्या था, बहुकेफला जो है सिकंदर के घोड़े का नाम था, याद रखें दोस्तों। सिकंदर ने जो है 2 शहर जो है बसाए थे और अपने घोड़े के नाम पर जो है इसने 2 शहर जो है बसाए थे, यानी सिकंदर ने 2 शहर बसाए थे, बहुकेफला और निकेया नगर। सिकंदर की मृत्यु की बात की जाए तो 323 बीसी में जो है सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, याद रखेंगे।
यानी सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी 323 BC में, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था? तो मौर्य साम्राज्य का शासनकाल जो है दोस्तों 322 BC से लेकर 185 BC तक जो है मौर्य साम्राज्य का जो है शासनकाल रहा था। अब मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इनकी राजधानी की बात की जाए तो पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी रही थी। प्रधानमंत्री कौन थे? तो आचार्य चाणक्य जो है मौर्य साम्राज्य में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री थे, याद रखें दोस्तों। अब चाणक्य के जो है अन्य नाम क्या क्या थे? आचार्य चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली, तो ये अन्य नाम है चाणक्य, आचार्य चाणक्य के, याद रखेंगे। इनकी पुस्तक की बात की जाए तो इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है, याद रखें दोस्तों, राजनीति से संबंधित है इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र। इनके शासनकाल की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहा था वह कब से कब तक जो है रहा था? तो 322 BC से लेकर 298 BC तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासनकाल जो है रहा था। इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी थी दुर्धरा, याद रखें दोस्तों, इनकी पत्नी कौन थी? दुर्धरा थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम की बात की जाए तो भारत का मुक्तिदाता, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। अब एंड्रोकोटस जो है दोस्तों एपियन एंड प्लूटार्क ने जो है कहा था, और जस्टिन ने इन्हें सेंड्रोकोटस जो है कहा था, याद रखेंगे। 305 BC में जो है सेल्यूकस निकेटर से जो है युद्ध हुआ, याद रखें दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर आपको पता है ना कौन है? तो ये सिकंदर का जो है थल सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो 305 BC में जो है इसने भी जो है सेल्यूकस निकेटर ने जो है युद्ध किया था चंद्रगुप्त मौर्य से, लेकिन सेल्यूकस निकेटर जो है युद्ध हार गया था। इसी वजह से जो है इस युद्ध को हारने के बाद जो है निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह या कार्लेनिया का विवाह जो है किसके साथ कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है शादी करा दी थी, याद रखेंगे। और दहेज में जो है निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। ये 4 जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ये 4 प्रांत दहेज में जो है दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने। साथ ही सेल्यूकस निकेटर ने जो है अपना एक दूत मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में भेजा था। और इसी मेगास्थनीज की जो है पुस्तक है इंडिका, और इसमें जो है पाटलिपुत्र का जो है प्रशासन के बारे में जो है बताया गया है, याद रखें दोस्तों। पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जो है बताया गया है इंडिका पुस्तक में। और इंडिका पुस्तक जो है किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दूत बनाकर किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने जो है भेजा था, याद रखेंगे। अब जूनागढ़ अभिलेख से जो है रुद्र दामन ने जो है जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्र दामन ने जो है इसको जारी कराया था। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से जो है दोस्तों सुदर्शन झील के बारे में जो है पता लगता है, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है, और इसका वर्णन जो है मिलता है, याद रखेंगे। सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने, याद रखें दोस्तों, पुष्यगुप्त ने जो है कराया था, याद रखें दोस्तों। सुदर्शन झील का निर्माण जो है किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त। इन्होंने जो है सुदर्शन झील का जो है निर्माण कराया था, याद रखेंगे। अब संस्कृत में जो है पहला जारी अभिलेख था, याद रखें दोस्तों। जो जूनागढ़ अभिलेख है यह जो है संस्कृत का पहला जारी अभिलेख है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म को जो है मानने वाला था। इसने जो है जैन धर्म की दीक्षा जो है भद्रबाहु से ली थी, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से जो है ली थी। इसके बाद जो है सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए, और वहाँ पर जो है चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना व्रत द्वारा जो है अपने प्राण जो है त्याग दिए थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है दोस्तों एक अकाल जो है पड़ा था, यानी एक सूखा जो है पड़ा था, जिस वजह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए थे। और इसके बाद जो है इन्होंने अपना राजपाट जो है बिंदुसार यानी अपने बेटे बिंदुसार के हाथों में सौंपकर जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। और श्रवणबेलगोला में जो है चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर जो है दोस्तों संलेखना या संतारा विधि के द्वारा जो है अपने प्राण त्याग देते। अब ये संलेखना विधि क्या है दोस्तों? इसमें जो है भूखे प्यासे रहकर जो है अपने प्राण जो है त्याग देना, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों
बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? बिंदुसार जो है आता है, जिसका समय जो है 298 BC से लेकर 273 BC तक जो है कौन रहता है? बिंदुसार जो है रहता है। बिंदुसार के अन्य नाम क्या क्या थे? अमित्रघात, बारीसार, भद्रसार और सिंहसेन, ये जो है इसके अन्य नाम थे। और इसके दरबार में जो है फिलाडेल्फस जो है रहता था, जो कि टोलमी द्वितीय मिस्र ने जो है भेजा था। याद रखें दोस्तों, टोलमी द्वितीय ने भेजा था, मिस्र का जो कि शासक था। डायमेकस आए थे, और डायमेकस को जो है एंटीओकस जो कि सीरिया का था, इसने जो है डायमेकस को जो है भेजा था। याद रखेंगे। इसके समय में जो है तक्षशिला में जो है अशांति थी, और जिसका दमन करने के लिए जो है इसने अपने पुत्र सुसीम को जो है भेजा था। याद रखें दोस्तों, इसने यानी बिंदुसार ने जो है तक्षशिला में जब अशांति हुई, जिसका दमन करने के लिए जो है किसको भेजा था? अपने पुत्र सुसीम को जो है भेजा था। याद रखेंगे। के दो पुत्र थे दोस्तों, सुसीम और अशोक। याद रखें दोस्तों, इसके दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक। इसके समय में दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके समय में जो है प्रधानमंत्री थे, कौन थे दोस्तों? चाणक्य जो है इसके समय प्रधानमंत्री थे। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।